हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सेवन्थ क्वेश्चन देख रहे हैं जो सेक्शन 2 का सेकंड क्वेश्चन है। और यहाँ पर सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। ए बी सी डी में से मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है पॉजिटिवली सिंगली आयनाइज एटम ऑफ मास नंबर ए एम इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट बाय वोल्टेज 192 वोल्ट. Thereafter, it enter a rectangular region of width W with a magnetic field B naught vector is equal to 0.1 kK Tesla. As shown in figure, the ion finally hit a detector at a distance x below its starting trajectory. मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों का मास यहाँ पर अप्रोक्सीमेट इक्वल हम कंसिडर कर रहे हैं 5/3 इंटू 10⁻⁻27 kg एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में है वैल्यू ऑफ एक्स फॉर एच प्लस आयन इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इस डायग्राम में हमको क्लियरली दिख रहा है कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, क्यू चार्ज अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें और इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो ये एक सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। एक सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा और सर्कुलर पाथ पर मूव करने के बाद सेमी सर्कुलर पाथ कवर करने के बाद में वापस से यहाँ से एग्जिट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू देखें तो इस जो सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा उसके डायमीटर के बराबर होगा। ओके, मतलब अगर हम x की बात करें, अगर हम यहाँ पर x की बात करें तो x इक्वल टू होगा 2 × r, 2 × रेडियस। और यहाँ पर 2 × r के लिए हम लिख सकते हैं 2। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव करता है तो रेडियस होता है mv/qb। पर यहाँ पर हमको एनर्जी के टर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे √2km, ओके, डिवाइडेड बाय QB। ठीक है, यहाँ पर K मतलब उसका एनर्जी और एनर्जी को हम वोल्टेज के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2√2Q इंटू V इंटू M डिवाइडेड बाय Q इंटू B। अगर हम A ऑप्शन की बात करें और उसने कहा है कि H प्लस आयन, H प्लस आयन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मास जो है वो एक सिंगल प्रोटॉन का मास होगा, मतलब यहाँ पर 5/3 इंटू 10⁻⁻27 kg हम लेंगे। और चार्ज की बात करेंगे Q, वो E के बराबर होगा। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं और x का वैल्यू क्या होगा हम चेक करते हैं। तो x इक्वल टू 2 एज इट इज √2, Q का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, और M का वैल्यू 5/3, सॉरी Q का वैल्यू, V का वैल्यू यहाँ पर 192 होगा और M का वैल्यू होगा यहाँ पर 5/3 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई, फिर से Q का वैल्यू हमको पुट करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और B का वैल्यू यहाँ पर 0.1 है ना। B का वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड 0.1 है। तो यहाँ पर X का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है, तो वो होगा 2 रूट, यहाँ पर अगर हम 2 × 5 करते हैं, ये 2 × 5 अगर हम करते हैं तो 10 हो जाएगा। 2 × 5 यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 × 1.6 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 16 इंटू, अगर हम इसे 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 6 जा एंड 3 4 जा 64 होगा हमारे पास में, इंटू 10⁻⁻19 -27 ऐड हो जाएंगे और माइनस हमको मिलेगा 46। कितना मिलेगा? 46। ओके, डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 10⁻⁻21। ओके, x इक्वल टू होगा 2, यहाँ से 16 का रूट 4 बाहर होगा, 8 भी होगा और 10⁻⁻23 भी यहाँ पर है ना। 46/2 होगा तो 23 हो जाएगा। 16 इंटू 10⁻⁻2 -21, तो ये 16 2 × 8 से कैंसिल होगा,
अल्टीमेट मिलेगा 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हैं? 4 सेंटीमीटर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सेकंड बी की बात करें कि अगर ए एम का वैल्यू 144 होगा तो आर का जो एक्स का वैल्यू होगा वो 48 होगा। तो यहाँ पर हमको अब ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं है ना। कैलकुलेशन में अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमको जो नया एक्स होगा 4 जो हमारा आ रहा था उसमें √144 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर m में हमको पूरे कैलकुलेशन में m की जगह पर 144 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये। हमारे पास में जो सेकंड ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन सेकंड बी ऑप्शन जो है वो भी यहाँ पर सही है। ठीक है, अगर हम सी की बात करें तो सी को ध्यान से पढ़ते हैं। फॉर द डिटेक्टिंग आयन विथ AM equal to 1 to 96, the minimum height x1 minus x0 for the detector is 55 सेंटीमीटर। तो अगर हम सी ऑप्शन को सॉल्व करने की बात करते हैं तो x1 माइनस x0 है ना, x1 माइनस x0 मतलब इस डिटेक्टर प्लेट का लेंथ है ना। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये डिटेक्टर प्लेट का लेंथ वो बता रहा है। ठीक है, x1 माइनस x0। ठीक है, तो अगर हम 1 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू होगा, है ना, इसका वैल्यू कितना होगा? फॉर 1 फॉर AM इक्वल टू 1 x1 माइनस x0 इक्वल टू होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और फॉर AM इक्वल टू 196 x1 माइनस x0 कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पर होगा 4 इंटू √196 मतलब कि 4 इंटू 14 मतलब कि ये हो जाएगा 56। ओके, और अगर हम उसका रेंज देखते हैं मतलब कि x माइनस मिनिमम हाइट जो होगी, अगर हम मिनिमम हाइट देखते हैं यहाँ पर, अगर हम इस ऑप्शन में मिनिमम हाइट देखते हैं तो वो होगा 56 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 52। पर यहाँ पर तो 55 गिवन है, मतलब सी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है ना। यहाँ से यहाँ तक का उन्होंने वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो जब 1 होगा तो ये वैल्यू 4 होगा, और जब 196 होगा तो वैल्यू हमको पता है √196 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 में, तो वो 56 होगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 52 हमको मिलेगा। पर यहाँ पर 55 की बने तो वो गलत है। अगर हम देखें मिनिमम विड्थ W फॉर द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिटेक्शन आयन विथ AM इक्वल टू 196 इज 56। ओके, तो अगर हम विड्थ की बात करें, अगर हम W की बात करें तो यहाँ पर W जो होगा वो R से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, वो R से बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ पर W की मिनिमम वैल्यू देखें तो वो R के बराबर होना चाहिए। तो W का जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 इंटू √196 है ना, क्योंकि यहाँ पर AM का वैल्यू 196 है और X का वैल्यू हमने AM का वैल्यू 1 के लिए 4 सेंटीमीटर पर वो तो 2R था, है ना, इट इज़ इक्वल टू 2R। तो R का वैल्यू कितना होगा? AM इक्वल टू 1 के लिए 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 14 दैट इज़ इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर अगर ये विड्थ W की बात करें तो AM इक्वल टू 196 के लिए W का मिनिमम वैल्यू 28 होना चाहिए, पर यहाँ पर 56 सेंटीमीटर की मतलब ये वाला भी गलत है। तो हमारे दो ऑप्शन यहाँ पर सही है, A एंड